हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं आपका अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं एक नए वीडियो में और नए प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से जो है मैं यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 3 है। ये क्वेश्चन 3 में तीनों का मैं सॉल्व करके कोशिश करता हूँ आपको बता दूं और आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट ऑफ गिवन। तो रूट जो है आपका गिवन है और उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो यहां पर रूट क्या दे रखा है, रूट मतलब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता है कि अल्फा एंड बीटा क्या होता था। देखो अल्फा इक्वल टू क्या होता था 0 एंड बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये गिवन था, आप लिख लो यहाँ पर गिवन। ठीक है, तो ये गिवन है। अब आपको पता है कि क्या होता है कि सम ऑफ द अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट क्या होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा, राइट, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की यहां पे वैल्यू दे रखा है, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 4। तो क्या करेंगे 0 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स जो भी दिया हुआ है 0 एंड 4 उसका क्या करना है प्रोडक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई होता है। तो क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा करना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, देखो यहाँ पर 0 है और ये 4 है, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 0, है ना, 0 4 जा 0। चलो अब जरा समझो कि ये तो आपका रूट्स जो है आपका मिल गया। अब आपको क्या करना है कि जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर जरा देखो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म। अल्फा प्लस बीटा क्या है, जैसे एक्स की जो कोफिशिएंट है वो अल्फा प्लस बीटा एंड ये हो गया कांस्टेंट अल्फा इंटू बीटा। इसके प्लेस पर हम लोग जो भी वैल्यू है ना अपना, जो हम लोग फाइंड किए हैं अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का, वो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन आपका इजीली वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, जरा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस अल्फा प्लस बीटा आपने क्या फाइंड किया, जरा देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट क्या फाइंड किया आप 4 फाइंड किया। तो ये 4 जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर पुट कर देंगे और एक्स है एक्स लिखेंगे। ठीक है, प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकालो आप 0, तो अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर लिखेंगे 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी क्या होगा फाइनल, जरा इक्वेशन जरा देखो, इसका फाइनली जो इक्वेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ये आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे ना, इसका जो है एक फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पर क्या होगा, x और x इसमें कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें x है, एक x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x प्लस 4 हो जाएगा। आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर रहेगा। तो देखे जो भी है आप इतना कर लोगे, ये आपका फाइनल, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो एक इसका अभी ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसे ही करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जरा 2 देख लो, ऐसा ही करना है। क्या करना है, अल्फा की वैल्यू गिवन क्या है, देखो गिवन अल्फा इक्वल टू दिया है 3, अल्फा इक्वल टू दिया है 3 एंड बीटा इक्वल टू दिया है आपका -10। ठीक है, ओके, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट निकाल लेंगे पहले। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। जरा देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस -10, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 10 में से 3 माइनस 7, ग्रेटर डिजिट माइनस। तो ये हो गया आपका सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू। ओके, अब चलो देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आपको पता है, यहां पर दे रखा है क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाई -10 बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो क्या करेंगे 3 10 जा 30, साइन होगा माइनस। ओके, तो -30 जो हो गया आपका प्रोडक्ट मिल गया। अब आपको क्या करना है, सेम वही जनरल फॉर्म में पुट करना है। बहुत इजी है दोस्तों, अगर ये कर लेते हो तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपको लर्न होनी चाहिए फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम लोग बाकी की जो वैल्यू है सम ऑफ रूट का, प्रोडक्ट ऑफ रूट का सब्स्टिट्यूट करेंगे और आ जाएगा आपका इक्वेशन फाइनल। ठीक है, तो चलो कर लो यहां पर।
देखते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या फाइंड की आप देखो, अल्फा देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या मिला -7, तो हम लोग क्या करेंगे -7 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ एक्स है एक्स लिखेंगे, ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकालो आप लोग -10, तो प्लस है यहाँ पर -30 है, सॉरी -30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अब हम लोग फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं, फाइनल इक्वेशन निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -7x प्लस, अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग माइनस, तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया देखो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आपका आ गया इक्वेशन, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो तीसरा नंबर हम लोग कर लें, तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है सेम वैसे ही कर लेंगे, तो लिखेंगे गिवन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2, ये दोनों दे रखा है रूट्स, ठीक है, सब में वैसा ही करना है, तो सम ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे, तो सम ऑफ रूट्स मतलब व्हाट, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, व्हाट, ये 2 बेस सेम है दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, कैंसिल करेंगे 1, दैट मीन्स 1, तो सम ऑफ द फ्रैक्शन कितना आया 1, जरा ध्यान रखना, एंड प्रोडक्ट ऑफ निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ पर 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, चलो प्रोडक्ट करो मल्टीप्लाई करो, तो आपको बता दो कि फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल में जो न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीपल करोगे, मतलब सामने सामने मल्टीपल करोगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीपल करोगे, ठीक है, तो चलो 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा 1, 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके। अब यहां पर हम लोग जो इक्वेशंस निकालना है जनरल फॉर्म, तो वो लिख लेते हैं, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है, तो चलो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हम लोगों ने निकालने, देखो 1, तो यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आने के लिए मैं लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में हम उसको मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 इक्वल टू 0, ठीक है, ओके, तो यहां पर जरा देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स है प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से भी आगे लेकर कर सकते हो, 4 से इसमें मल्टीपल करके और ये फाइनल निकाल सकते हो, ठीक है, तो यहां पर आप ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में, और ये ही आपका फाइनल आंसर हो गया, तो ये आपको कंप्लीट करना है, ये प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मैंने तीनों सॉल्व करके दिया है दोस्तों, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करोगे तो फिर डेफिनेटली ये फिर से प्रॉपर हो जाएगा और ये 2 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। तो अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हम 5th लेकर आ रहे हैं, तो इसको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 5th में लेकर आ गया हूं, तो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, क्वेश्चन जरा समझो, सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि आप इसका इक्वेशन k की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, इस इक्वेशन से। तो चलो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रूट मान लेते हैं, लेट बी द रूट्स ऑफ, लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ये हमने मान लिया, तो अल्फा एंड बीटा हमने माना, तो आपको बता दूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बोला है कि सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, और उससे क्या बोला, डबल बोला है, ये क्या बोला है, डबल, मतलब प्रोडक्ट में क्या है 2 से मल्टीपल है, डबल है, ओके, यहां तक समझा। तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीपल ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब आपको एक फॉर्मूला ये पता होगा क्या कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय ए, ये दोनों फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये जो फॉर्मूला आपने देखा इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 2 मल्टीपल ऑफ अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर लिखेंगे सी बाय ए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहा है, इसको तो कैलकुलेशन कर लो यहां से,
कैसे हो जाएगा, माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू, यहां पर 2 से मल्टीपल हो जाएगा 2c बाय ए क्रॉस मल्टीप्लाई है ना इंटू बी से, तो क्या होगा माइनस बी इंटू ए इज इक्वल टू 2ca, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना, तो 2ca मल्टीपल हो गया। अब यहां पर जरा देख लो कि अगर मैं इसको a की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू निकालू तो माइनस बी इज इक्वल टू 2ca डिवाइड बाय ए की जो वैल्यू मल्टीपल में है यहां पर क्या हो जाएगा डिवाइड, जिससे a और a कैंसिल होने वाला है, ठीक है, तो क्या हो गया माइनस बी इज इक्वल टू 2c। तो ये अगर एक इक्वेशन अगर हम लोग उसको मान लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो यहां पर अब जो ये वैल्यू दिया हुआ है ये जो इक्वेशन, ठीक है, ये वैल्यू मिल गया माइनस बी का। अब हम लोग को जो यहाँ पे एक और इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ समझ लो, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4k एक्स प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक के टर्म में है, जनरल फॉर्म के टर्म में है, बिल्कुल है, ठीक है ना, चलो ओके। उसके बाद हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, जब ये इक्वेशन मिल गया तो इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू लिखना है। तो आपको ये पता है ए की वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर बताओ, ए की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है माइनस 4 इंटू के, 4k, एक्स नहीं लेना है, एक्स तो आपका वेरिएबल्स है, तो 4k माइनस 4k आपका जो हो गया क्या हो गया आपका बी की वैल्यू हो गया, ठीक है, एंड सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर k प्लस 3, तो k प्लस 3 आपका सी की वैल्यू, ओके, तो ये हमने वैल्यू लिख रखा है। अब हम लोग को क्या करना है, अब ये जो वैल्यू अपने इक्वेशन 1 निकाला है, इस इक्वेशन में आपको बी की वैल्यू और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में बी और सी की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। जरा देखो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है माइनस 4k, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है दोस्तों, जरा ध्यान देना है, तो माइनस ये माइनस को हमने लिख लिया। बी की वैल्यू क्या है माइनस 4k, तो लिखेंगे माइनस 4k, ठीक है। उसके बाद क्या है इक्वल टू 2c, इक्वल टू 2 मल्टीपल ऑफ सी क्या है जरा देखो k प्लस 3, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया 4k इज इक्वल टू 2k एंड 2 3 जा 2 इंटू के 2k 2 3 जा 6 प्लस 6। अब यहां पर जरा समझो कि क्या करना है, ये जो 2k प्लस में है इधर क्या हो जाएगा माइनस में, 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, तो 4k में 2k माइनस 2k बच गया है ना, इज इक्वल टू 6, so therefore k is equal to 6 divided by 2, 2 3 जा 6, therefore final answer is what k is equal to 3। यही तो k की वैल्यू आपको निकालना था दोस्तों, ठीक है, तो k की वैल्यू निकल गया, आपको बोला था कि फाइंड द k, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लेकर आ गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है, अल्फा इंटू अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। आपको फाइंड जो करना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन एक्चुअली है इजी, आप जरा समझोगे तो फिर इसका थर्ड नंबर भी कर लोगे, इसका सेकंड जो पार्ट है दूसरा क्वेश्चन जो है आप खुद से कर लोगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं उसको भी आपको इजी वे में सॉल्व करके दे दूं, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जरा देखो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखा है कि वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, जो गिवन है वहां पर लिख लेता है। तो गिवन आपका जो इक्वेशन दे रखा है वो है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये आपका दे रखा है। अब यहां पर क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू सबसे पहले निकालो। तो ए की वैल्यू क्या है जरा दोस्तों बताओ, ए की वैल्यू है 1 एंड बी की वैल्यू क्या है माइनस 2 एंड सी की वैल्यू क्या है माइनस 7, ठीक है, ये आपका वैल्यू गिवन है। अब आप बताओ कि सम ऑफ द रूट्स, मैंने आपको जो बोला है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट की जो फॉर्मूला है ये क्या है बताओगे, माइनस बी बाय ए, ठीक है, ये था। तो चलो इसमें जो वैल्यू है आपका गिवन ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो आप बताओगे माइनस बी और ए का वैल्यू, माइनस बी का वैल्यू क्या है माइनस 2 है, तो माइनस लिखेंगे सबसे पहले ये, और बी की वैल्यू माइनस 2, यहाँ पर माइनस 2 पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, यहाँ पर लिख दिया। चलो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या लिखेंगे 2 बाय 1 दैट मीन्स 2, ओके, क्योंकि 1 2 जा 2 हो गया। अब जरा देखो एक और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। देखो मैं एक चीज जरा बता रहा हूं, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना
सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, आप उसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखा ऐसे भी लिखा डायरेक्ट तो भी चलेगा। चलो सॉरी, यहां पर देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला देखो सी बाय ए। तो सी बाय ए, सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर देखो -7, तो सी बाय ए की जो वैल्यू है वो -7 और ए की वैल्यू है 1। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि ये नंबर सेम होने वाला -है। ठीक है, ये मिल गया आपको। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये हम लोग को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, जरा ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अभी हम लोग एक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है जरा समझो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है क्या, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी टर्म में हमने कन्वर्ट किया दोस्तों, बस कुछ नहीं किया एकदम। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग इधर चेंज कर दे, क्या ऐसे कर दे यहीं पे, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस 2ab है, ये प्लस जो 2ab है इसको हम इधर चेंज कर दे। इधर का क्यों कर रहे हैं, चलो देखो, क्योंकि हमको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना था दोस्तों, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि ये प्लस 2ab है, हम लोग इधर कर लेते हैं, मतलब RHS से LHS में ले आते हैं। तो 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, हम लोग लिख लिए, यहां तो समझा। अब हम लोग क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। क्या सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया है, देखो क्या फाइंड किया है 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर रखा है 2, क्या है -7, हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो चलो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग को मिला है 2, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीपल ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7, यहाँ पर -7 पुट कर दो, इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ दोस्तों, जरा समझो। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस, अब यहाँ पर देखो माइनस और ये माइनस है दोस्तों, यहाँ समझना है आपको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लस डाल रहे हैं। ओके, 7 टू जा कितना हो गया, 7 टू जा 14, तो ये हो गया 14। तो अब जरा सबको ऐड करने तो बहुत अच्छे सबको आता है, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो आप यहाँ पर लिख दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और यही आपको फाइंड करना था दोस्तों। था इजी, बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ देखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड जो है उसको मैं लेकर आता हूं, तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 6 का सेकंड, जो सेम पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने बताया वैसे ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्या दिखेगा, इसमें a का क्यूब प्लस b का क्यूब के फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, तो इक्वेशन तो आपका दिया हुआ है, गिवन है। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग को करना क्या है, ये इक्वेशन जो है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो गिवन इक्वेशन है हम लोग लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, जिसमें a b c की वैल्यू हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू क्या है दोस्तों -2, एंड c की वैल्यू है -7। ठीक है, ओके, तो सम ऑफ द रूट्स क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाय ए, मतलब व्हाट, माइनस और ये माइनस बाय ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, माइनस का साइन ये लगाया, और माइनस बी की वैल्यू -2 है। ठीक है, बाय 1 ए की वैल्यू, कट करेंगे इसको, देखो माइनस माइनस प्लस 2 बाय 1 दैट मीन्स 2, ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होता है सी बाय ए, दैट मीन्स व्हाट, सी की वैल्यू व्हाट, सी की वैल्यू है -7, ए की वैल्यू है 1, दैट मीन्स -7। ठीक है, तो यहां पर -7 और 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब आपको करना क्या है कि जो a का क्यूब प्लस b का क्यूब आप याद करो दोस्तों, कि एक आइडेंटिटीज है, आपने 9th में भी सीखा होगा उसको, क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा का क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का क्यूब। ठीक, बात समझ में आ रही है, मतलब अगर मैं सिंपल ऐसे बोलूं कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, हम उस टर्म में बिल्कुल सेम लिख लिया। ओके, अब हमको देखना क्या है कि हम लोग को लाना क्या है सर, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब लाना है। तो अगर मैं इसको इस तरह से अरेंज कर दूं, कैसे सर, ऐसे देखो, यहां पर अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, ये एज इट इज लिखा है, इसको अल्फा का क्यूब
और ये बीटा को का क्यूब इधर ही लिख देता हूं, क्योंकि प्लस में है ना, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब लिखा, ठीक है यहां तक। अब यहां पर ये चीजें देखो, ये जो दो पार्ट, जो दो टर्म दिख रहे हैं, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। जब कॉमन आपको दिख रहा है तो क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहां पर 3 भी दिख रहा है, दोनों में 3 है, ओके। अल्फा भी दिख रहा है, अल्फा भी, बीटा भी दिख रहा है, बीटा भी दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे 3 अल्फा बीटा, ओके। यहां पर 2 अल्फा था बच्चों, एक अल्फा को मैंने कॉमन लिया है, तो एक अल्फा जो है यहां पर ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस का साइन है प्लस, यहां पर बीटा का स्क्वायर है, तो एक बीटा मैंने बाहर लिया है, तो एक बीटा बचा हुआ है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा। अब आप एक चीज समझ में आ रहा होगा क्या, कि हम लोग को निकालना है ये, ठीक है। तो इसको इधर ही रहने दो ना दोस्तों, इसको हम लोग इधर लेके जाते हैं, ठीक है। ये वो पूरे टर्म को उठाकर एलएचएस में लेके जाते हैं, ठीक है। तो हम यहां से इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो जरा देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, ओके। और ये पूरा 3 अल्फा बीटा जो प्लस में है, तो इक्वल टू में इधर आएगा, तो -3 अल्फा इंटू बीटा, ओके, और इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया। अब क्या है, इधर क्या बचा हुआ, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ये बच गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा की वैल्यू हम लोग, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग निकाले, यहां देखो क्या निकाले 2, तो यहां पर 2 का क्यूब निकालेंगे, यहां हो गया माइनस का साइन, 3 मल्टीपल ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहां पे भी निकाल रखा है, इसके लिए पहले निकाला है मैंने, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का -7 हमने पुट कर दिया, और अल्फा प्लस बीटा, वंस अगेन यहां देखो अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो मल्टीपल का साइन यहां पर मल्टीपल 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो 2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ठीक है। वही निकालना था अपने को। चलो इसको फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपका आंसर मिल गया। 2 का क्यूब क्या होगा 8, माइनस 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 क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर 21 2 जा कितना होगा 42 प्लस 8 इज इक्वल टू अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ओके। तो अब जरा देखो 42 प्लस 8 कितना हो गया 50, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहां पर जरा देखो अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ये जो वैल्यू हमने निकाल लिया 50 आ गया, ठीक है। बट यहां पर जो है, सॉरी बच्चों, यहां पर एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन जो है अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब है, मैंने ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब लिखा है, ओके। तो यहां पर आप अल्फा का क्यूब एंड बीटा का क्यूब लिख लोगे, ठीक है। थोड़ा सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन लिखने में, ठीक है। बाकी पूरा आंसर बिल्कुल ये सही है, आप जरा इसको प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेटली बहुत अच्छा से आप कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का, इसमें 2 क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन बता रहे हैं, दूसरा सेम है, बिल्कुल एकदम एकदम इक्वल, एकदम बेस लगेगा, एकदम बिल्कुल सेम लगेगा, आप खुद से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप एकदम अच्छे से समझ लो, 7 का 1, ठीक है। करना कैसे है जरा समझो। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है वो लिखो, देखो यहां पर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज रियल एंड इक्वल, क्या बोल रखा है, रूट्स ऑफ, ऑलरेडी आपको दे रखा है रियल एंड इक्वल, और आपको पता है कि रियल एंड इक्वल कब होता है, ठीक है। क्या होता है कि डेल, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट सेकंड मतलब 2.4 2.3 का जो वीडियो है, उसमें मैंने अपलोड कर रखा है पूरा बेसिक फाउंडेशन के साथ, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो डेल इक्वल टू क्या होगा, जब 0 होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, रूट क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, कब, जब डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगा, मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की जो वैल्यू है वो इक्वल टू अगर 0 आ जाए, तो हम लोग लिखेंगे रियल एंड इक्वल। ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, जरा देखो रियल एंड इक्वल क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यहां पर मैं आपको करके बताता हूं, समझो कि सबसे पहले यहां लिखेंगे गिवन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इक्वेशन इज रियल बोला है ना, एंड क्या बोला है, इक्वल बोला है, मतलब क्या, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, ओके। तो चलो डी क्या है, डी इक्वल टू, मतलब लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0, ओके। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी में ये जो वैल्यू है अपना इक्वेशंस का, इसका सबसे पहले वैल्यू आप लिख लो तो क्या लिखोगे, अगर मैं यहां पर लिखूं ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, जरा देखो 3, बी की वैल्यू क्या है के, एंड सी की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, बी स्क्वायर
बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है के का स्क्वायर, तो लिखोगे के का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू कितना है देखो यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, सी की वैल्यू क्या है दोस्तों 12 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर के का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, के का स्क्वायर हो गया माइनस 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 0। ओके, सो फाइनली के स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जरा देखो यहाँ पर इक्वल टू नहीं करते, पहले मल्टीपल कर लो, 12 12 कितना होता है दोस्तों 144। ओके, इक्वल टू 0। अब यहां समझो कि अगर इस 144 को प्लस में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 144, माइनस में था इधर प्लस में होगा। ठीक है, ओके, अब यहां देखो के इज इक्वल टू, अगर ये रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा, अगर 144 में स्क्वायरिंग यहाँ रूट कर दिया, ठीक है, स्क्वायर को इधर रूट कर दिया, क्या हो गया के की वैल्यू ये हो गया 12। तो यहां पर जो के की वैल्यू 12 आया, ये रूट के से जो वैल्यू निकलता है वो दो साइन के साथ प्लस माइनस दो साइन दो वैल्यू देता है, प्लस एंड माइनस, और के की वैल्यू यही हो गया आपका, एक बार प्लस में 12 और एक बार माइनस में 12। तो यही आपको फाइंड करना था दोस्तों, एक्चुअली इजी था, बहुत इजी था। अब जरा समझो कि किया क्या मैंने। सबसे पहले आपको दे रखा है रियल एंड इक्वल, तो आपसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप जीरो होती है, कब होती है, ये चीजें तीन जो मैंने रूल बताया था उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, बुक में भी दे रखा है। ठीक है, डेल इक्वल टू जीरो मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो है, ठीक है, तो क्या होगा, रूट से रियल एंड इक्वल होगा, तो मैंने लिख रखा है गिवन। उसके बाद क्वेश्चन में जो वैल्यू है ए बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जो कि डी इक्वल टू होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होता है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की बी की वैल्यू पुट कर दिया, ए की वैल्यू सी की वैल्यू दोनों पुट कर दिया, एंड फाइनली मैंने जब कैलकुलेट किया, आप भी कैलकुलेट करोगे तो फाइनल जो आंसर आपको मिलने वाला है, के की वैल्यू दो वैल्यू मिलने वाला, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, जो कि 12 आंसर फाइनल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड 7 का जो सेकंड है वो आपको ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद हुआ इसका आप कमेंट करो मुझे और शेयर करो दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर आता हूं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।